जय श्री राम, हर महादेव, जय मातंगी मेरे बच्चों। आप लोगों का फिर से एक बार आधार निर्माण क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिग्री मेजर पढ़ा था। हम लोगों ने डिग्री मेजरमेंट, ठीक है, किसी भी आर्क को कैसे डिग्री मेजर किया जाता है, हिंदी में कहते हैं किसी भी चाप को कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है, आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। कंग्रुएंट आर्क्स क्या होते हैं? कंग्रुएंट आर्क्स, टू आर्क्स AB and CD of a circle are said to be congruent if they have same degree measures। मतलब दो चाप सर्वांगसम कब कहे जाते हैं? सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? सर्व, अंग, और सम मतलब हुआ समान, जिसके सभी अंग समान उसको कहते हैं सर्वांगसम। सर्वांगसम, ये जिसके सभी अंग समान उसको सर्वांगसम कहते हैं। ये आप लोग कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में पढ़ चुके होंगे, तो नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, इसका भी वीडियो बना दिया जाएगा। पहले देख लो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। एक इसका साइन है सर्वांगसम, हिंदी में कहते हैं सर्वांगसम, इंग्लिश में कहते हैं कंग्रुएंसी का। कंग्रुएंसी मतलब होता क्या है? ऑल पार्ट्स आर इक्वल कह सकते हैं वैसे, या ये कहेंगे कि विच ज्योमेट्रिकल फिगर हैव सेम शेप एंड साइज। जिस ज्यामितीय चित्र का समान आकार हो, ठीक है, समान आकार हो, और उसके क्या कहते हैं, उसके सभी आकार मतलब आकार समान हो, उसे कहते हैं सर्वांगसम। जैसे सपोज करो ये दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है, देखो दोनों का सेम साइज है, दोनों सेम जो फिगर है, ट्रायंगल है ना, और दोनों का साइज भी सेम है। उसके यहाँ देखो एक साइन आता है इक्वल का, ये दो साइन से मिलकर बना है। सिमिलर मतलब एक समान जैसा जो होता है ना, जैसे एक समान शेप जो होता है, उनके लिए इक्वल साइन आते हैं। इक्वल साइन का मतलब क्या होता है? सेम, हर चीज, जो भी चीज हो, हर चीज क्या होगा? सेम ही होगा। इक्वल का मतलब क्या होता है? x इक्वल टू वाई का मतलब क्या है? x y दोनों बराबर है, ये दोनों ट्रायंगल आपका एक जैसा है, उसके लिए इक्वल साइन आया था। और ये साइन आया था सिमिलर का। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ही होना चाहिए। समझ में आया? अगर आ गया तो इसको आगे बढ़ते हैं। टू आर्क्स AB and CD, देखो यहाँ टू आर्क है, छूट गया है। AB and CD, AB है एक आर्क, CD है एक आर्क of a circle are said to be congruent if they have the same degree measures। मतलब इन दोनों का माप, ये वाला सेम होगा ना, तो उसको कहेंगे congruent arcs। ठीक है, यहाँ देख लीजिए AB और CD इक्वल है ना, सर्वांगसम है, मतलब ये congruent है। अब ये दोनों सेम है, इसका जो मेजर होगा, M stands for मेजर, मेजर जो होगा AB का और मेजर होगा CD का, इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या? उसका पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना कैसे मेजर किया जाता है, उसको जो एंगल का माप है वो यहाँ कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? जिसके हिंदी में कहते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या है? ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल आर्क्स, each of these two arcs is called semi circle। जैसे कि कोई एक डायमीटर है, डायमीटर भी बता दिए हैं वीडियो में। डायमीटर क्या होता है? अगर कोई डायमीटर ये सर्कल को दो समान हिस्से में बांट दे, ये देखो डायमीटर है, इसको समान हिस्सा, ये समान हिस्सा में, सर कितने डायमीटर हो सकते हैं? इनफिनिट डायमीटर हो सकते हैं। इसका कैसे भी दो को, लेकिन इक्वल शेप होगा, एक ऊपर तो एक नीचे होगा, या अगर ऐसे डायमीटर होगा तो एक राइट एक लेफ्ट, ठीक है, इक्वल ही बनेंगे। तो क्या लिखे हैं? ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल आर्क्स। देखो हकीकत में ये जो ए से होते हुए C या B तक गए हैं, वो क्या है? A से जो C से होते हुए B तक गए हैं, वो तुम्हारा क्या है? आर्क। इसी को ना हाफ सर्कल बोलते हैं, हाफ सर्कल, या फिर इसी के लिए आया था सेमी सर्कल। समझ में आया? अब देखो फिर ये भी एकदम सेम वैसे ही A से D से होते हुए B तक गए हैं, ये भी क्या है आपका? ये आर्क। एक्चुअल में यही आर्क सेमी सर्कल कहलाते हैं। इसको तुम 20 से काटोगे ना, तो आपको हाफ मिल जाएगा। ठीक, इसी प्रकार देखो हिंदी में वृत्त का व्यास वृत्त को दो समान चापों में विभाजित करता है, प्रत्येक चाप अर्धवृत्त कहलाता है। अब देखो ये अर्धवृत्त बन गया है, सेमी सर्कल बन गया है, इसका जो डिग्री मेजर होगा कितना होता है? डिग्री मेजर कितना होता है? यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना है? 180 60 डिग्री,
180 डिग्री, 180, यहाँ भी 180, कितना हो गया 360। मतलब ये भी जानते हो ना एक पॉइंट पे कितना डिग्री कोण बनना चाहिए 360 का। तो क्या यहाँ फॉलो हो रहा है 360? आशा करते हैं कि समझ में आया। देखिए एक बच्चे को प्रॉब्लम था कि सर ये साइन फिर से बताया जाए, ये साइन, ठीक है देख लो क्या बोले, इसका मतलब क्या है। इसका समझने के लिए पहले हमको शेप समझ में आता, शेप समझ में आता है ना, क्या ये दोनों इक्वल शेप हैं, पहले ये बताया जाए। ये दोनों इक्वल शेप हैं? नहीं, इक्वल शेप नहीं है, मतलब ये खत्म है, ठीक है। तो ये इक्वल शेप होंगे, यस सर। ये इक्वल शेप है ना, अब इक्वल शेप है तो ये इक्वल का साइन आ गया, यस सर। अब सर सेम साइज भी होना चाहिए ना, सेम साइज भी होना चाहिए। ये मतलब ये ट्रायंगल क्या हो गया, एक साइज क्या है इसका, साइज एक जैसा है नहीं है। अगर साइज भी सेम आ जाए ना तो उसके लिए ये इक्वल का साइन यूज करते हैं। ऐसा सिमिलर है, सर ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, बढ़िया समझ लो, दोनों सिमिलर है ना सर, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, तो क्या हो गया, सिमिलर तो है, एक जैसा दिखा, लेकिन क्या दोनों का साइज सेम है? अगर सर सेम हो जाए ना तो ये वाला चिन्ह यूज करेंगे। सर सिमिलर सिर्फ रह गया तो सर ये वाला साइन यूज करते हैं। समझ में आया? जैसे 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 देख लो, आपका ये दोनों हाथ है ना, क्या है, एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर भी कह सकते हैं, ऐसा बात नहीं, सिमिलर भी है, ठीक है। लेकिन तुम्हारा दो फोटो होता है ना, दो फोटो होता है, एक बड़ा वाला फोटो होता है, एक नेगेटिव फोटो होता है, जो तुम स्कूल के क्या कहते हैं, स्कूल के फॉर्म पे साटते हो, कोई भी फॉर्म पे साटते हो। एक बड़ा वाला फोटो है जिसपे हार चढ़ता है मरने के बाद, एक वो वाला फोटो, तो दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे, ठीक है। क्या घर में भी लगता है फोटो? घर वही बोल रहे हैं ना, घर में क्या लगता है, मरे के बाद है ना, मोबाइल भी रहता है ना, सब कुछ। नहीं सर, अरे ऐसा ही होता है, उनको मत समझाओ सर, आपका लगा वो सब तो बच्चा, वो सब तो बच्चों का मुंह में आया था तो उसका लग गया होगा। ऐसा नहीं है, वो बड़ा वाला फोटो लगता है जिसपे हार चढ़ता है, हारे चढ़ाने के लिए लगता है, बहुत बड़ा वाला फोटो, ठीक है। एक वो फोटो लेना है, एक पासपोर्ट वाला, दोनों सिमिलर होंगे, क्या कहेंगे, दोनों सिमिलर होंगे, ठीक है। सर दो पासपोर्ट साइज फोटो सेम सेम होगा तो उसको कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। सर सिमिलर हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है। समझ में आया? आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलो अभी तक हम लोगों ने अर्धवृत्त के बारे तक पढ़ लिया है। अब यहाँ देखते हैं सर माइनर आर्क क्या होता है और मेजर आर्क, ठीक है। माइनर आर्क से ही पता चलेंगे आपको माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ठीक है। पहले आर्क जानेंगे तभी तो बता पाएंगे सेगमेंट क्या है, ठीक है। माइनर क्या होता है, लघु चाप क्या कहते हैं, इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज लेस देन द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी सर्कल, मतलब सेमी सर्कल के लेंथ से जो चाप का लंबाई होगा, जो आर्क का लंबाई होगा, उससे अगर कम होगा ना उसको कहते हैं लघु चाप या कहते हैं माइनर आर्क, ठीक है। सर अब ज्यादा हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मेजर आर्क। कोई दिक्कत है, देख लो, इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी सर्कल then it is called a minor, अरे माइनर नहीं, मेजर आर्क। यहाँ देखो थोड़ा ये मेजर आर्क होता है, ठीक है। से सपोज करो दो सर्कल बना रहे हैं, दिख रहा होगा ना, एक सर्कल दो सर्कल, तो दिक्कत है। अब ये आपका क्या हो गया, डायमीटर, ठीक है। ये डायमीटर हुआ, तो डायमीटर क्या हो गया होगा, सेमी सर्कल। ये भी हो गया होगा सेमी सर्कल, ये भी हो गया होगा सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल, ठीक है। आप बताओ माइनर आर्क क्या होता था, सेमी सर्कल से छोटा, सेमी का वैसा आर्क जो सेमी सर्कल से छोटा हो। जैसे सेमी सर्कल यहाँ तक है ना, तो एक आर्क यहाँ से यहाँ तक का ले ले, मानो ए है, ए बी है, ए बी क्या हो गया, माइनर आर्क, माइनर आर्क। समझ में आया? अब सर मेजर आर्क क्या होता है, सर हम एक यहाँ ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, ये मान लो ये हम लेते हैं पी क्यू। एक मिनट रुक जाओ, इसमें एक और ले लो, इसमें सी ले ले, ए बी सी, तो इसमें डाल दो ए सी बी, ये हो गया। इसमें क्या ले लें, पी क्यू आर, तो पी आर क्यू जो हुआ ना आर्क, तो तुम्हारा क्या कहा जाएगा, मेजर आर्क। क्या कहेंगे, मेजर आर्क, ठीक है। अब देखो यही आर्क समझ में आया होगा तुमको, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट समझ में आएगा। उसमें क्या होता है, जो मेजर या माइनर जो आर्क होते हैं उसमें सिर्फ आ जाता है एक कोड,
याद करो ए से बी को जो मिलाएंगे, जो लाइन ज्वाइनिंग होगा ए को बी से मिलाने वाला, ए को बी से मिलाने वाला जो लाइन ज्वाइनिंग टू ए टू बी इट्स कॉल्ड कोड। अरे जीवा कहते हैं इसको, जीवा कहते हैं ना। ये दोनों को मिला दिए तो जीवा हो जाएगा, ये दोनों को मिला देंगे तो जीवा होगा। तो जब जीवा हो गया तो एक पीस बन गया ना, एक पीस बन जाएगा। सपोज करो ना ऐसा, ये है, ये है, ये क्या हो जाएगा ए बी सी डी। देखो हकीकत में एक ही सर्कल में सब कुछ हो जाता है। जैसे ए सी बी लिए ना, ये तुम्हारा क्या हो गया माइनर आर्क, सॉरी मेजर हो गया, ए सी बी मेजर हो गया, ठीक है। और ए डी बी क्या हो जाएगा माइनर, छोटा है ना, माइनर आर्क। कोई दिक्कत सर ऐसे कि अगर हम जीवा ड्रॉ कर दें, कोड ड्रॉ कर दें, तो हमको यही मेजर माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट कहलाता है। समझ में आया, एक्सेल में कोड आ जाने की वजह से। अब इसी के बाद आपका ये सब सेगमेंट पे ही सवाल आते हैं एग्जाम में। सभी सवाल देते जो होंगे आर्क को उतना नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे कोड पे। ये कोड और जो सेगमेंट बन जाता है वो, एक होता है सेक्टर वो सब फिर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आपको नाइन्थ में ऐसा तो 8-7 तक का ही था, 8-7 में भी नहीं है, थोड़ा मतलब 9 से स्टार्टिंग का, लेकिन बता दिए कि इसका भी आगे बहुत यूज होना है, ठीक है। देखो ये छोटा है ना, एक ही सर्कल में सोचते हैं, 2 सर्कल में नहीं सोचते हैं। चलो ये छोटा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, इतना वाला जो हिस्सा होगा ये सब जो हिस्सा होगा बड़ा हो गया, ये तुम्हारा माइनर हो गया, ये तुम्हारा मेजर हो गया, मतलब लघु हो गया, ये दीर्घ हो गया। कोई दिक्कत है? बस यही सब जो था, समझ में आया? यही सब था ना। अभी रुको, अभी मत बंदो, बात समझ में आया? लघु चाप और दीर्घ चाप क्या हुआ, सब एक ही का खेल है। सर अगर हम यहाँ से लेते तो उसको लघु चाप और दीर्घ चाप नहीं कहते, उसको एक नाम दिए थे अर्धवृत्त। क्या नाम दिया था? सपोज सर यहाँ से लेके यहाँ तक लेते हैं, उसका नाम दिया था अर्धवृत्त सेमी सर्कल, उसी चाप का नाम आया। समझ में आया? और देखो पी से क्यू गया, इसी में देख लो, एक बड़ा भी बनाना था ना, एक्चुअल में सब इसी में हो सकते थे। ये तुम्हारा ए बी जो है ना, ए बी है तुम्हारा माइनर। अब सर ऐसे भी तो हो सकता है, सर ऐसे लेकर इसका नाम कुछ दे दिया डी, तो तुम्हारा बन गया ए बी ए डी बी। हाँ ए डी बी जो बन गया, ए डी बी तुम्हारा क्या हो गया दीर्घ चाप। दीर्घ चाप कहते हैं कि सबसे बड़का ही हो गया ना। दीर्घ मतलब होता क्या, अरे बड़ा बड़ा, मेजर बड़ा, माइनर छोटा। समझ में आया? अभी तक हम लोगों ने ये लघु चाप और दीर्घ चाप मतलब मेजर आर्क और माइनर आर्क तक पढ़े। अब कुछ देर पहले मैंने सेगमेंट के बारे में बताया था, उसी में अगर उसमें मैंने सेगमेंट के बारे में पढ़ा था, उसमें देखो सेगमेंट में क्या बोले थे, एक आर्क होना चाहिए, चाहे कोई कैसा भी आर्क हो, और एक कोड होना चाहिए, ठीक है। कोड जीव, जिसको हिंदी में कहते हैं जीवा, वो दोनों जो मिलकर जो क्षेत्र घेरेगा ना, अरे कोई सर्किल है, सपोज करो ये सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल हुआ। अब ये हो गया तुम्हारा क्या सेंटर। अब सर ये एक क्षेत्र घेर दिया, ये क्या हो गया, ये एक आर्क हुआ या नहीं हुआ, ये आर्क हुआ या नहीं हुआ ना। तो ये मानो ए है बी है, तो ये जो सैडेड रीजन है, जो ये रंगा हुआ क्षेत्र है, ये जो कलर जो कर दिए हैं, ये तुम्हारा क्या हो गया, तो छोटा हिस्सा है ना। अरे रोटी देखे हो, रोटी में एक ऐसे तोड़ते हो, जो छोटा वाला हिस्सा होता है, जो तुम्हारा छोटा वाला हिस्सा है, तो तुम्हारा क्या हो गया लघु वृत्तखंड, ठीक है। मतलब जैसे तुम रोटी तोड़े ना, ऐसे जैसे रोटी है, इसको तोड़े इतना, ये तुम्हारा लघु वृत्तखंड हो गया। 100 से रोटी खा जाते हो, पूरी रोटी एक बार निकल जाते हो क्या? ये तो एक छोटा सा पीस हुआ जो उसको कहते हैं लघु वृत्तखंड, एक बड़ा होता है ना, जो कई बार तुमको भी खाना पड़ता है। अब ये नहीं कहना सब में त्रिज्य खंड भी बन जाता है, सेक्टर बन जाता है। तो तोड़ने पे हम बोल रहे हैं ना, एक सपोज करो एक गोल पेपर है, उसको ऐसे काट दिया सीधे, एक काट दिया, एक छोटा एक बड़ा टुकड़ा बनेगा ना, छोटा वाला क्या हो जाएगा लघु वृत्तखंड, अब बड़ा वाला जो होगा दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, ठीक है। मेजर का मतलब ही होता है बड़ा, माइनर का मतलब ही होता है छोटा। समझ में आया? ये तुम्हारा क्या हो गया, देखो इसमें क्या इसमें है, ए बी एक चाप है, सॉरी जीवा है, और ए बी एक चाप है, दोनों है ना। दोनों से जो मिलकर जो एरिया घिरा है ना, जो एरिया घिरा है, उसको कहते हैं ये लघु वृत्तखंड, या कहते हैं माइनर आर्क, सॉरी माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये जो बड़ा वाला जो उजला वाला है, ये तुम्हारा क्या हो गया दीर्घ वृत्तखंड, मतलब हो गया मेजर सेगमेंट, ठीक है। कोई दिक्कत है? देखो एक डिफिनेशन लिखा हुआ है, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन मतलब वृत्तीय क्षेत्र,
बाउंडेड बाय, देखो किससे घिरा होना चाहिए, आर्क एंड ए कोड, कोड से घिरा होना चाहिए, आर्क से, इंक्लूडिंग द आर्क एंड द कोड, ये दोनों शामिल होना चाहिए, समझ में, ये दोनों शामिल होना चाहिए, ये भी शामिल होना चाहिए, नहीं कि इसको हटा देना। सर नहीं भी शामिल करो, एक्चुअल में अपना पास गोल पेपर होगा ना, गोल पेपर होगा, मेरे पास अभी यहाँ तो है नहीं, देख नहीं रहा है, तो उसको तुम फाड़ोगे ना तो देखना दो वो मतलब सेम लेंथ के कोड बनेंगे ना, और जहाँ से फाड़ोगे तो सेम ही होगा ना, सेम ही कोड होगा ना दोनों के लिए। हाँ देख लो क्या हो गया, ये सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। हाँ देखो किसी किसी को कोई मैं राइटिंग पहचानने में दिक्कत हो रहा था, मुंह से बोल भी रहे हैं ना, उसको सुनकर मैच कर लेना, ठीक है। फिर से देखो, द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड द कोड इंक्लूडिंग द आर्क एंड द कोड इज कॉल्ड ए सेगमेंट ऑफ द सर्कल। समझ में आया? वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो चाप तथा जीवा से घिरा होता है, जिसमें चाप तथा जीवा दोनों सम्मिलित होते हैं, वृत्तखंड कहलाता है। अब सर वृत्तखंड तो हो गया, वृत्त का खंड है ना, वृत्त का पार्ट है ना, अब खंड तो हो गया, कोई होगा ना कि सर बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है, सर दोनों बराबर हो गया, सर दोनों बराबर हो गया, उसी को तो बोले थे क्या, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त खंड उसको बोल सकते हैं, ठीक है। सर छोटा बड़ा हो गया तो उसको क्या कहेंगे, जो छोटा बड़ा हो गया उसको कहेंगे लघु वृत्त खंड, जो बड़ा वाला हो गया उसको दीर्घ वृत्त खंड। समझ में आया? अरे पीस कहते हो ना, खंड मतलब क्या, पीस, मेजर सेगमेंट, द सेगमेंट कंटेनिंग द मेजर आर्क, वैसा सेगमेंट जो बड़ा सा आर्क लिए हुए, देखो ए बी में बड़ा आर्क है ना, ये वाला, ये तुम्हारा ये दीर्घ वृत्त खंड या मेजर आर्क हो गया। एक ए बी ऐसे भी है, छोटा वाला लेके ना ऐसी करके देखो, क्लियर हो जाएगा ये से, सी से डी से। अब हम सर ए डी बी जाएंगे ना, इसमें नाम देते हैं, इसमें जैसे लिख देते हैं, इसमें ए डी बी ऐसे, समझ में आ गया होगा। आप माइनर में क्या लिख देंगे, ए सी बी, समझ में आया, छोटा वाला पीस हो गया उसमें। अब माइनर कैसे देखो, माइनर सेगमेंट में क्या है, लघु वृत्त खंड में द सेगमेंट कंटेनिंग द माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। कोई प्रॉब्लम है? हिंदी में वह वृत्त खंड जो लघु चाप से बना हो उसे लघु वृत्त खंड कहते हैं। समझ में आया? बोलो। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता की बच्चों।